किसका है? बताइए, चतुरी चमार उपन्यास किसका है? तो यह निराला का है, निराला का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराला का। कुट्टी चातन के उपनाम से व्यक्तिपरक निबंध लिखते थे, तो कुट्टी चातन के नाम से कौन लिखते थे? मुक्तिबोध लिखते थे कि भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्ञेय लिखते थे। कुट्टी चातन के उपनाम से अज्ञेय लिखते थे, अज्ञेय लिखते थे। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें इस पंक्ति में पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है? सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, बताइए। इसमें सा वर्ण की देखिए आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये सरल प्रश्न है, आगे चलें। मात्रिक विशेष संयुक्त छंद की बात कर रहा है, मात्रिक विशेष संयुक्त छंद, इसमें कुंडलिया हो जाएगा। यह रोला रोला दोहा दोहा रोला दोहा दोनों के योग से बनता है, रोला दोहा दोनों के योग से बनता है। छप्पय की बात करें तो उल्लाला उल्लाला, ये इन दोनों की योग से बनता है। तो ट्रिक की बात करें तो छप्पय में छरऊ 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 लिखेंगे तो ये उल्लाला हो जाएगा, इससे रोला हो जाएगा, छ से छप्पय हो जाएगा। कुंडलिया में कुदरो लिख लेंगे, कुदरो कुदरो, द से दोहा हो जाएगा, रो से रोला हो जाएगा, कु से कुंडलिया, तो कुंडलिया दोहा और रोला के योग से, छप्पय रोला और उल्लाला के योग से, उ से उल्लाला उल्लाला कर लेंगे तो छप्पय, तो ये हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परुष का विलोम, परुष का विलोम बताइए। परुष का विलोम कोमल होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न था। अगले प्रश्न में चलते हैं। जंगम का विलोम बताइए, जंगम का विलोम, इसमें समय नहीं लीजिए। जंगम का विलोम स्थावर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद ये भी है, मेघ ये भी है, वारिद ये भी है, तो जलद ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक ट्रिक भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए, बादल के पर्यायवाची के अंत में द शब्द आता है, जबकि समुद्र के पर्यायवाची के अंत में धी शब्द आता है। धी प्रायः, ये ट्रिक है, नहीं ये नियम नहीं है। तो ये समुद्र की पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची। अगले प्रश्न पे। अन्न को पचाने वाली अग्नि को कहते हैं, अन्न को पचाने वाली अग्नि को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जठार अग्नि, बताइए। दाव अग्नि, बताइए क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जठर अग्नि। संदेश रासक किसकी रचना है? संदेश रासक किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। कालिदास हजारा की रचना किसने की? तो कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है, कालिदास त्रिवेदी की रचना है, त्रिवेदी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता की बात कर रहा है, बताइए। आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? बताइए। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? किस लेखक का निबंध है? आचरण की सभ्यता। इनकी और रचनाएं देखें तो सच्ची वीरता, सच्ची वीरता, वीरता बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे लिख लेंगे। पवित्रता, पवित्रता एक कॉपी बनाएंगे, जो अतिरिक्त पॉइंट है उसे लिख लेंगे। पवित्रता। मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम इनकी रचनाएं हैं। तो ये आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। तो देख लेंगे ये सारे जो रचना नीचे लिखी गई हैं, ये अध्यापक पूर्ण सिंह की ही रचना है। चलिए आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। सुलोचना निबंध किसका है? सुलोचना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, ये तो सरल है। चलिए अगले प्रश्न पे। तूफानों के बीच, यही कठिन है थोड़ा सा। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज, बताइए किसका रिपोर्टाज है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज किसका रिपोर्टाज है? बताइए, बताइए। लक्ष्मीपुरा तो शिवदान सिंह चौहान का है, लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का हो गया। शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा, प्लाट का मोर्चा, मोर्चा, प्लाट का मोर्चा। अब बताइए
धर्मवीर भारती की बात करें तो युद्ध यात्रा इनका हो जाता है, युद्ध यात्रा। अब बच कौन गए, तो रांगे राघव की है, यह रांगे राघव की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक, घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है, बताइए बताइए। मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। इनकी अन्य रचनाओं में देखें तो मेरी लद्दाख यात्रा हो गई, मेरी तिब्बत यात्रा हो गई, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, बार बार पूछी जाती है रचना, तो आप देख लेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, बताइए। इसके लेखक का नाम बताइए। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, विष्णु प्रभाकर। ये एलटी में पूछा गया था, कुछ लोग विष्णु प्रभाकर लगाए थे, कुछ लोग शरद चंद्र लगाए थे, उनकी जीवनी है। इसके लेखक शरद चंद्र हैं, उल्टा सीधा कर दिए थे। तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, ये एलटी का प्रश्न 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, शरद चंद्र की। लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इसे आप देख लेंगे, नहीं तो बार बार आपको दिक्कत होगी। प्रेमचंद की जीवनी की बात करें तो कलम का सिपाही है अमृत राय, लेखक अमृत राय हैं। फिर निराला की जीवनी की बात करें तो निराला की जीवनी है, निराला की जीवनी रामविलास शर्मा ने लिखा है, निराला की साहित्य साधना के नाम से। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। मेरी जीवन प्रवाह, मेरी जीवन प्रवाह, मेरी जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, मेरी जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, बताइए जल्दी करिए। मेरी जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा। राहुल की बात करें तो मेरी जीवन यात्रा इनकी हो जाती है, मेरी जीवन यात्रा, जीवन यात्रा इनका तो हो गया। शांति प्रिय द्विवेदी की बात करें तो इनका परिवाजरक की कथा इनका हो जाता है, शांति प्रिय द्विवेदी का। अब जो बच गया मेरा जीवन प्रवाह, यह भी योगी हर की रचना है, यह भी योगी हर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल। सफ़ेद कौवा कहानी है, ऑप्शन दिख गया तो ऑप्शन नंबर 1 मंजुल भगत की। मंजुल भगत की और रचनाएं हैं, उपन्यास देखें तो अनारो है, बेघर है, खातुल है, गंजी है, तिरछी बौछार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनारो, बेघर, खातुल, गंजी, तिरछी बौछार। एक कहानी संग्रह इनकी बार बार पूछी जाती है कि बूंद, बूंद, बूंद किसकी रचना है, तो बूंद मंजुल भगत की रचना है, बूंद। फिर टूटा हुआ इंद्रधनुष, टूटा हुआ इंद्रधनुष, इंद्रधनुष इन्हीं की है, इन्हीं का है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 25 तक हम देख लिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे 26 नंबर। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताइए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताइए। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, ये तो बालकृष्ण भट्ट का है, बालकृष्ण भट्ट का, भट्ट है। नूतन ब्रह्मचारी 100, उसके बाद 100 अजान 1 सुजान। फिर भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लवरी का हो गया। तो परीक्षा गुरु किसका, लाला श्रीनिवास दास का। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक, तो ये किसकी रचना है, बताइए। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक बताइए। यह गोपाल राम गहमरी की है, गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। लालटीन की छत, लालटीन की छत, लालटीन की छत किसकी रचना है, तो यह निर्मल वर्मा की है। निर्मल वर्मा की अन्य रचनाएं वे दिन, वे दिन, वे दिन, एक चिथड़ा सुख, एक चिथड़ा सुख, एक चिथड़ा सुख। उसके बाद रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्या, अंतिम अरण्या, अरण्य, अंतिम अरण्य, अंतिम अरण्य। तो ये निर्मल वर्मा की रचनाएं हो गई। अंतिम अरण्य, अंतिम अरण्य। तो निर्मल वर्मा, वे दिन हो गया। लालटीन की छत हो गई, आप जानते हैं ये लिखा भी है। अंतिम अरण्य, ये सारी रचनाएं निर्मल वर्मा की हो जाती हैं।
अब आगे हम चल रहे हैं। ऊषा प्रियंवदा की बात करें तो ऊषा प्रियंवदा की 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें 1 हो गया, रुकोगी नहीं राधिका 2 हो गया, शेष यात्रा 3 हो गया, फिर उसके बाद अंतर्वसी 4 हो गया, भया कबीर उदास 5 हो गया, अल्प विराम 6। इनकी 6 रचनाएं हैं। ऊषा प्रियंवदा की 6 और भी रचनाएं हैं, तो इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नरेंद्र कोहली की बात करें तो जो क्या नाम है उनका, कुमार विश्वास जो उपन्यास पढ़ते हैं वो दीक्षा ये नरेंद्र कोहली का ही, दीक्षा नरेंद्र कोहली का ही। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। नौकर की कमीज के रचनाकार बताइए। नौकर की कमीज बताइए। यह रचना विनोद कुमार शुक्ल की है। इनकी एक रचना दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दीवार में एक खिड़की रहती थी। फिर नौकर की कमीज, 2 रचनाएं हो गई। इनकी एक रचना और है, खिलेगा तो देखेंगे। तो इनकी 3 रचनाएं बार बार पूछी जाती है। आप 3 ही रचना इनकी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह पूछा जा रहा है। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह आप जानते हैं, बहुत ही सरल है, परिंदे। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। बलदेव खटीक किसकी कविता है? बताइए। 31 नंबर। बलदेव खटीक किसकी कविता है? बताइए। बलदेव खटीक किसकी कविता है? बताइए। बलदेव खटीक किसकी कविता है? तो यह लीलाधर जगूड़ी की है। जगूड़ी की और रचनाएं बात करें तो शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में घबराए हुए शब्द है, रात अब भी मौजूद है, तो भय भी शक्ति देता है। एक इनकी रचना है जो साहित्य अकादमी मिला है, अनुभव के आकाश में चाँद। तो इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह रचना बार बार पूछी जाती है। तो फिर इनकी एक रचना और पूछी जाती है, जितने लोग उतने प्रेम। उसके लिए व्यास सम्मान मिला था, इसके लिए साहित्य अकादमी, अनुभव के आकाश में चाँद। तो इसमें बलदेव खटीक किसकी कविता है? तो यह लीलाधर जगूड़ी की है। बलदेव खटीक किसकी कविता है? तो यह लीलाधर जगूड़ी की है। अब 31 तक हम देख चुके हैं। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। संदर्भ के लेखक, ये तो बहुत सरल है। संदर्भ के लेखक का नाम बताइए। संदर्भ के लेखक का नाम बताइए। संदर्भ किसका है? डॉक्टर विनय मोहन का है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। मोचीराम तथा पटकथा किसकी कविता है? मोचीराम पटकथा किसकी कविता है? बताइए। मोचीराम पटकथा किसकी कविता है? बताइए। इनकी तो यह धूमिल की कविता है। धूमिल की रचनाओं की बात करें तो संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, उसके बाद सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कल सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत यही पूछी जाएगी। कल सुनना मुझे, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्रसिद्ध कविताओं की बात करें तो प्रसिद्ध कविताएं इनकी हैं। मोचीराम तो आप देख ही रहे हैं, ऊपर लिखा है मोचीराम हो गया। फिर उसके बाद पटकथा जो बार बार पूछी जाती है, दोनों ऊपर लिखी हैं। फिर नक्सलवाड़ी नक्सलवाड़ी हो गया। लोहे का स्वाद, तो आप इसे नोट कर लेंगे। इसी में से आपका काम हो जाता है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। समाधि लेख किसकी रचना है? बताइए। समाधि लेख किसकी रचना है? बहुत ही सरल प्रश्न है। समाधि लेख किसकी रचना है? तो यह श्रीकांत वर्मा की रचना है। इनकी रचना और है मगध, माया दर्पण, जलसा घर,
फिर उसके बाद गरुड़ किसने देखा, गरुड़ किसने देखा, गरुड़ किसने देखा, तो ये इनकी रचनाएं हो जाती हैं। दूधनाथ का एक नाटक है यमगाथा, यमगाथा बार बार पूछ लिया जाता है, तो यमगाथा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। आत्मजयी के लेखक, आत्मजयी के लेखक, आत्मजयी के लेखक का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंवर नारायण। इनकी एक रचना और है वाजस्रावा, स्रावा के बहाने, के बहाने, ये पूछी जाती है, बहुत अच्छी है। इस रचना को आप वाजस्रावा के बहाने, तो इसे आप लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा किसकी रचना है, ठंडा लोहा किसकी रचना है बताइए। ठंडा लोहा किसकी रचना है, ठंडा लोहा आप जानते हैं कनुप्रिया ठंडा लोहा, तो यह धर्मवीर भारती की रचना है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। किसान के रचनाकार, किसान के रचनाकार, किसान किसकी रचना है, किसान किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। ये 1903 में जुड़े थे, 1920 तक थे, बताइए। सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं सरस्वती पत्रिका के। तो अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए 39 नंबर। शेखर जोशी की रचना, शेखर जोशी की रचना बताइए। इनकी और रचनाएं हैं नवरंगी बीमार है, नवरंगी बीमार है, बीमार हैं, डांगरी वाले, डांगरी, डांगरी वाले, हलवाहा, हलवाहा। अब बताइए शेखर जोशी की रचना। कोसी का घटावर, और बाकी जो ये ऊपर लिखा है ये बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लिख लेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। प्रयाग रामागमन बताइए, प्रयाग रामागमन किसकी रचना है, प्रयाग रामागमन किसकी रचना है 40 नंबर में। तो यह प्रयाग रामागमन किसकी रचना है, तो यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन विकल्प में है। चलिए प्रेमघन। इनके पत्र भी हैं आनंद कादम्बिनी नागरी नीरद। इनकी काव्य रचनाएं जीर्ण जनपद है। तो चलिए आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। मधुमालती किसकी रचना है, मधुमालती की रचना बताइए। मधुमालती। जायसी की रचना पद्मावत, पद्मावत। मृगावती, 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 मृगावती कुतुबन की हो गई। उसके बाद चंदायन, चंदायन इनकी हो गई मुल्ला दाऊद की। फिर मधुमालती किसकी हो गई, मंझन की। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। सराहपा, शाहजहां के प्रवर्तक देखिए, सराहपा, लुईपा, सबरपा, कढ़ापा। शाहजहां के प्रवर्तक कौन है, तो बहुत सरल प्रश्न हो जाता है। तो सराहपा, दोहा कोश इनकी रचना है। आगे चल रहे हैं। विश्वामित्र नाटक के लेखक, विश्वामित्र नाटक के लेखक। तो विश्वामित्र नाटक किसकी है बताइए। तो यह उदय शंकर भट्ट की रचना है, विश्वामित्र, उदय शंकर भट्ट। अब बताइए शिव साधना, शिवा साधना लिखा है, तो शिवा साधना नाटक है, शिवा साधना नाटक है। तो यह हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है, हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। आगे चल रहे हैं 45 नंबर पे। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है, जन्मेजय का नागयज्ञ बताइए किसकी रचना है, जल्दी करिए कमेंट करके। पंत की रचना है, पंत की रचना कहाँ से होगा, आप लोग भी कैसी कैसी बात करते हैं। चलिए बताइए जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है। तो यह 45 नंबर प्रश्न है, बताइए जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है। तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए 46 नंबर। गोदान उपन्यास बताइए किस, गोदान उपन्यास के बारे में बताइए कि यह यथार्थवादी है कि आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी है, कैसा उपन्यासकार है, आदर्शवादी है बताइए। टिक लगा है तो गलत लगा है, बताइए बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यह यथार्थवादी उपन्यास है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक बताइए, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक। तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामा हो जाएंगे। राजशेखर हमने बताया था कि ये रसवादी आचार्य हैं, रसवादी
वादी आचार्य। चलिए आगे। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं होती हैं? वियोग की दशाओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार की बात कर रहा है। हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम बताइए। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? हिंदी के प्रथम गद्यकार देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। आत्मा, एक भारतीय आत्मा। बताइए कलाधर उपनाम से कौन रचना करते थे? तो ये कलाधर उपनाम से कौन रचना करते थे? तो इसमें जयशंकर प्रसाद हो जाए। अगले प्रश्न पे, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बताइए। भामा तो अलंकारवादी कवि हो गए। बताइए बताइए ध्वनि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आनंदवर्धन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। चलिए। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसा है में कौन सा अलंकार है? जननी तू जननी भई, देखिए वही रिपीट हो रहा। बताइए अनुप्रास का कौन सा भेद है? बताइए अनुप्रास का कौन सा भेद है? तो इसमें लाटा अनुप्रास है। अभी हम रात्रि वाली क्लास में एक एक अलंकार को इस तरह सिखाएंगे कि पूरी लाइफ में आप नहीं भूल पाएंगे। चलिए, जननी तू जननी भई, इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धनंजय में समास है। धनंजय में समास बताइए। धनंजय में समास बताइए। तो धनंजय में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। धनंजय में बहुव्रीहि समास है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी बताइए। अशुद्ध है। अशुद्ध बताइए। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? बताइए। अशुद्ध वर्तनी कहाँ लिखी है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बाकी सब सही है। कव इत्री ये शुद्ध है। उज्ज्वल भी आपका उज्ज्वल ये भी सही है। उज्ज्वल उज्ज्वल भी सही है। बताइए बताइए जल्दी करिए भाई। और क्या सोच रहे हैं? बताइए। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न की बात करें तो बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बताइए। बांगरू बताइए। तो यह पश्चिमी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी में देखेंगे तो खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं, ब्रज भाषा है, बुंदेली कन्नौजी है। पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये आपकी पूर्वी हिंदी। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। बूद अघात सह गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बताइए। बूंद ये ब लिखा है, बूंद लिखा है। बूंद अघात सह गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बताइए कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? कौन सा अलंकार है? तो इसमें न तो उपमा है, न तो उत्प्रेक्षा है, न तो रूपक है। देखिए किसी की तुलना या ऐसा कुछ किया जा रहा है। उत्प्रेक्षा भी नहीं है। देखिए किसी से समानता वगैरह कुछ भी देखिए। न तो उपमा है, न तो उत्प्रेक्षा है, न तो रूपक है। क्या है? कौन सा अलंकार है? तो इसमें उदाहरण अलंकार हो जाएगा। एक एक अलंकार को हम रात्रि में पढ़ेंगे। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? ये सरल प्रश्न है तो तुलसीदास की रचना है। आगे चल रहे हैं। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? बताइए। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? बताइए बताइए। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? बताइए। तो उर्मिला प्रबंध का बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का है।
इसमें इनकी अन्य रचनाओं में देखें तो कुमकुम हो गया, रश्मि रेखा हो गया, अपलक हो गया, अपलक, क्वासी हो गया, क्वासी, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के, हम बिस्पाई, बिस्पाई जन्म के, तो इनकी रचनाएं हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले हैं। अपराजिता के लेखक, अपराजिता के लेखक, अपराजिता के लेखक का नाम बताइए। अपराजिता किसकी रचना है बताइए। तो यह अंचल की रचना है, अंचल की रचना है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। 59 हो गया, 60 पे। रूपाप के संपादक हैं, यह 2001 में भी पूछा गया था। 2001 टीजीटी का भी प्रश्न है, अभी कल ही हल करवाए थे। तो बताइए रूपाप के लेखक, रूपाप किसका पत्र है? तो ये पंत का हो जाएगा, अभी हमने कल हल किया था इसको, यह पंत का हो जाएगा। सागर मुद्रा किसकी रचना है? सागर मुद्रा किसकी रचना है बताइए। सागर मुद्रा किसकी रचना है? सागर मुद्रा अज्ञेय की रचना है, बहुत सरल था। प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष में संधि है बताइए, कौन सी संधि है? तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? यण संधि है। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? यण संधि है। आगे चल रहे हैं। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए बहुत सारे प्रश्न केवल रिपीट किए जा रहे हैं। नीलोत्पलम में समास है, बताइए इसमें कौन सा समास होगा? इसमें कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास होगा, विशेषण विशेष्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की सूत्रपात किसने किया था बताइए। तासी, बताइए। तो इसमें हो जाएगा गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी। ये फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान थे। तो इस्तवार द ला लिटरेत्यूर इंदुई हिंदुस्तानी इनकी रचना का नाम है। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर इंदुई हिंदुस्तानी। इसके प्रकाशन की बात करें तो यह 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम संस्करण में इसके 2 भाग थे, जिसमें देखेंगे कि प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में हुआ था, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ था। 1847, 1839। उसके बाद देखेंगे द्वितीय संस्करण में इसके 3 भाग थे, 3 भाग थे। प्रथम भाग का प्रकाशन देखेंगे तो इसमें 1870 में हुआ था, द्वितीय भाग का प्रकाशन भी 1870 में ही हुआ था, तृतीय भाग का प्रकाशन 1871 में हुआ था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उदयभान चरित के लेखक, उदयभान चरित किसकी रचना है बताइए, जल्दी करिए। उदयभान चरित के लेखक, उदयभान चरित के लेखक, उदयभान चरित के लेखक बताइए। उदयभान चरित के लेखक बताइए, बताइए। उदयभान चरित के लेखक का नाम बताइए। उदयभान चरित किसकी रचना है? तो यह इंसान अल्लाह खां की रचना है। लल्लू लाल की रचना करें, बात करें तो प्रेम सागर हो गया, प्रेम सागर। सदा सुखलाल की बात करें तो सुख सागर हो गया, सुख सागर, सुख सागर। सदल मिश्र की रचना आप जानते हैं, नासकेतो पाख्यान, नासकेतो पाख्यान। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। आधा गांव उपन्यास, आधा गांव उपन्यास किसका है? आधा गांव उपन्यास बताइए। आधा गांव उपन्यास राही मासूम रजा का है, आधा गांव उपन्यास राही मासूम रजा का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माटी की मूर्तें, अभी हम शुरू में ही बताए थे कि माटी की मूर्तें क्या है, इसकी विधा पूछा जा रहा है। माटी की मूर्तें की विधा पूछा जा रहा है। माटी की मूर्तें विधा पूछी जा रही है, बताइए। माटी की मूर्तें विधा पूछी जा रही, बताइए, बताइए। माटी की मूर्तें किसकी रचना है, इसकी विधा बता दीजिए। तो यह रेखा चित्र है, रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें लाल तारा, लाल तारा, लाल तारा, लाल तारा,
फिर उसके बाद गेहूं और गुलाब, शुरू में ही बताए थे गेहूं और गुलाब। देखिए इनसे बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, गुलाब, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमन राग, अमन राग के लेखक बताइए। अमन राग किसकी कविता है? अमन राग किसकी कविता है? तो यह शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। अमन राग शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल नाटक पूछा जा रहा है। रेल का विकट खेल बताइए। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल बताइए किसकी रचना है? अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल बताइए किसकी रचना है? तो यह बालकृष्ण भट्ट का है, बालकृष्ण भट्ट का है। कान काटना, कान काटना मुहावरे का अर्थ बताइए। कान काटना, कान काटना, अब बताइए किसी का आप कान काट ले रहे हैं तो आप इसमें आप कितने चतुर हैं, तो यही बात की जा रही है, चतुर होना। कान काटना का अर्थ देखें तो चतुर होना। कौन सी वर्तनी ठीक है? वर्तनी बताइए, वर्तनी बताइए कौन सी ठीक है? तो रचयिता लिखेंगे तो इस तरह से लिखा, रचयिता, रचयिता। तो देखिए रचयिता कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रचयिता ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, घड़ी में तोला घड़ी में मानसा का अर्थ है। घड़ी में तोला घड़ी में मानसा, बहुत ही नाजुक मिजाज, ठंडी मारने में कुशल व्यापारी, डांडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे पल नुकसान हो। ये ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे कहीं नुकसान। बताइए भाई, बताइए, पढ़ दे रहे हैं, पढ़ने में भी समझ में नहीं आ रहा है। बताइए, जरा सी बात पर खुश और नाराज़ होना। तो घड़ी में तोला घड़ी में मानसा का अर्थ है जरा सी बात पर खुश होना और नाराज़ होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है। चलिए आगे चल रहे हैं। कलि कौतुक रूपक के लेखक, कलि कौतुक किसकी रचना है? कलि कौतुक किसकी रचना है बताइए। कलि कौतुक किसकी रचना है बताइए। कलि कौतुक किसकी रचना है बताइए। कलि कौतुक किसकी रचना है, यही पूछा जा रहा है। कलि कौतुक के रचनाकार का नाम बताना है। कलि कौतुक के रचनाकार का नाम बताइए, बताइए। यह प्रताप नारायण मिश्र का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो यह मलुकदास की है। बार बार यही इनकी एक रचना पूछी जाती है बार बार, तो इसे आप याद रखिएगा। बार बार यही पूछी जाती है, ज्ञान बोध किसकी रचना है? ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो मलुकदास की रचना है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, प्रश्न खत्म होने वाला। पद्मावत की विधा है, पद्मावत की विधा बताइए। पद्मावत की विधा बताइए। तो यह प्रबंध काव्य है पद्मावत। आगे चल रहे हैं। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत, भंवर गीत तो नंददास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भंवर गीत नंददास की रचना है, तो यह नंददास की रचना है। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। सुजान सागर के लेखक, सुजान सागर के लेखक बताइए। सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर किसकी रचना है? तो यह घनानंद की रचना हो जाएगी। यह घनानंद की रचना हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा, विनय पत्रिका की भाषा बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रजभाषा। बिहारी सस्सई पर फिरंगे सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं बताइए। टीकाकार के नाम। बिहारी सस्सई पर एक फिरंगे सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार का नाम पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आनंदी लाल हो जाएगा। 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से है बताइए, बताइए। 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता क्या है? यह जीवन वृत्त है। इसमें किसका जीवन वृत्त दिया गया है? किसकी रचना है? गोकुलनाथ, गोकुलनाथ, गोकुलनाथ,
गोकुलनाथ। इसमें कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त दिया गया है। कृष्ण भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। 85 हिंदी का पहला समाचार पत्र, कल भी करवाए थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र देखिए 2001 में भी पूछा गया, 2002 में भी पूछा गया, कई बार पूछा जा रहा है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, तो बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदंड मार्तंड। 1826 में यह कलकत्ता से निकलता था, कलकत्ता से। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना? अभी आपने शुरू में पढ़ा भी था। किसे माना बताइए। तो परीक्षा गुरु। यह लाला श्री निवास दास की रचना है। लाला श्री निवास दास की रचना है। लाला श्री निवास दास की रचना है। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। अभी कितने प्रश्न हैं? 4-5 प्रश्न और हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे दिया था? तो बताइए, अपने बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसे दिया था? तो यही एक प्रश्न हटके थोड़ा सा बनता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देवी दत्त शुक्ल को उन्होंने दिया था, देवी दत्त शुक्ल को दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुदामा चरित के लेखक आप जानते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित किसकी रचना है? तो यह नंद दास की रचना है। कुछ लोग नरोत्तम स्वामी की रचना मार देते हैं, नरोत्तम स्वामी की। तो आप ध्यान दीजिएगा, विकल्प में रहेगा तो आप अच्छे से बैठा लीजिए। सुदामा चरित नंददास, सुदामा चरित नंददास। अगले प्रश्न पे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, बताइए। तो कहाँ गया? संपत्ति शास्त्र। ए है संपत्ति शास्त्र। ये संपत्ति शास्त्र बार बार पूछी जा रही, आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी बार पूछी गई। तो ये रहे आपके 85 प्रश्न। आगे क्या है? वही चीज़ें हैं। हाँ, टीजीटी पीजीटी में हम कल दिनांक, मतलब एक कल हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो हम 28 जुलाई से देख रहे हैं, जिसमें टीजीटी के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। 2001 के प्रश्न हम हल कर चुके हैं। आज ये दूसरी क्लास है, 2002 का हो गया। कल हम तीसरी क्लास लेंगे, जिसमें 2003 के प्रश्नों को देखेंगे। यह क्लास 2 बजे के बाद ही लाइव होती है। आगे बस यहीं तक। तो चलिए, अब अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक को दीजिएगा ज़रूर। चलिए, अब यहीं तक था बस।